दोस्तों, एक बहुत प्रसिद्ध नगर था। उस नगर में एक राजा राज्य करता था। वह राजा जब धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा तो उसकी रानियां उस राजा की उपेक्षा करने लगी। राजा रानियों की उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं कर सका और वह चिंतित रहने लगा। राजा अपने बुढ़ापे से चिंतित होकर एक दिन अपने राजवैद्य को बुलवाते हैं और कहते हैं, वैद्य, क्या आप कोई इस तरह की दवाई तैयार कर सकते हैं जो मेरी खोई हुई जवानी को वापस कर सके। उस वैद्य ने सोचा कि यह राजा तो बड़ा ही मूर्ख है। यह फिर से जवान होना चाहता है। यह जानता है कि इस संसार में व्यक्ति यदि एक बार बूढ़ा हो गया तो दोबारा वह जवान नहीं हो सकता। और फिर भी यह मुझसे कह रहा है कि मुझे ऐसी दवाई तैयार करके दो जिससे मेरी खोई हुई जवानी वापस आ जाए। यह राजा जब इतना मूर्ख है तो इससे धन निकलवाना कोई बुरी बात नहीं होगी। इसलिए मैं कोई ऐसी तरकीब लगाता हूं जिससे यह राजा मेरी ही चाल में फंस जाए। उस राजवैद्य के मन में राजा के प्रति जो भावनाएं थी, अब वह अच्छी नहीं थी। वह उससे धन लेना चाहता था और उस राजा की मूर्खता पर वह उसका राजपाट भी हड़प लेना चाहता था। उस वैद्य ने राजा से कहा कि राजन, दवा तो मैं तैयार कर सकता हूं और उस दवा से मैं जानता हूं कि आपको पूरी तरह से लाभ भी होगा, लेकिन इसके लिए मेरे द्वारा जो भी बातें हैं वह आपको स्वीकार करनी होगी और मेरी सभी बातों को मानना होगा। राजा ने पूछा कि कौन सी बातें? उस वैद्य ने कहा कि इसके लिए आपको करीब 6 महीने तक तहखाने में रहना होगा। राजा ने कहा कि किस लिए? वैद्य ने कहा कि यह दवा तभी अपना प्रभाव डाल पाएगी जहां पर सूर्य की किरण ना पहुंच सके और तहखाना ऐसी जगह हो जहां पर सूर्य की किरण नहीं पहुंच सके। यह दवा तभी अपना प्रभाव दिखा पाएगी। वैद्य ने कहा कि आपको यदि जवान होना है, यदि आप बुढ़ापे से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो यह त्याग तो आपको करना होगा। उस वैद्य की बात सुनकर राजा ने कहा कि ठीक है, मैं तहखाना बनवाने का आदेश देता हूं। जब तक तहखाना तैयार होता है तब तक आप मेरे लिए दवा तैयार करो। राजा की बात सुनकर वैद्य कहने लगा कि राजन, तहखाना तो आप तैयार करवाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त और भी है, वह भी आपको माननी होगी। उस तहखाने में आपको अकेले रहना होगा और आपका सेवक जो भी आप तक दवा और भोजन पहुंचाएंगे वह केवल तहखाने के दरवाजे पर ही रख के वापस चले आएंगे। यदि मंजूर हो तो मैं तुम्हें दवा तैयार करूं। राजा ने कुछ सोच विचार कर उस वैद्य की बात को सुनकर राजा पूरी तरह से तैयार हो गया और मन ही मन राजा खुश हो रहा था कि मेरी जो खोई हुई जवानी है वह वापस आ जाएगी। और इधर वैद्य मन में यह सोच रहा था कि यह राजा मूर्ख है, मैं इससे काफी धन लूट लूंगा और इसके बाद इसके राज्य पर मेरा ही शासन हो जाएगा, क्योंकि राजा जब मेरे कहने के अनुसार तहखाने में चला जाएगा तो राज्य का जो भी कार्य है वह मेरे हिसाब से चलेगा। यही सोचकर उस वैद्य ने राजा को तहखाने में पहुंचा दिया और उसका उपचार करने का ढोंग करने लगा। उसने राजा से कहा कि राजन, अब कुछ ही दिनों के बाद आपका बुढ़ापा दूर होने वाला है और आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। अभी तक आपके शरीर पर जो खाल लटकी हुई है, चेहरे पर झुर्रियां हैं, यह सब जाने लगेंगे और आपका शरीर बहुत ही बलशाली और एक जवान इंसान की तरह हो जाएगा। आपकी रानियां जब आपको देखेंगी तो देख करके वे पहचान भी नहीं पाएंगी। इस तरह से परिवर्तन आपके शरीर में होगा। वह वैद्य अपनी इस तरह से चालाकी दिखा रहा था कि मानो वह स्वयं ही भगवान।
उस वैद्य की बात को सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हम तो यही चाहते हैं कि यदि मेरी खोई हुई जवानी फिर से वापस मिल जाए तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा और इतना धन दूंगा कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी माला माल हो जाएंगी। एक तरफ तो वह वैद्य राजा को जवान बनाने का ढोंग करता रहा और दूसरी तरफ जंगल के रास्ते से एक सुरंग को खुदवा करके उस तहखाने से मिलवा दिया। इसके बाद वह वैद्य एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगा जो राजा का बिल्कुल हम शक्ल हो, जिसकी शक्ल राजा से मिलती जुलती हो, लेकिन वह व्यक्ति जवान होना चाहिए। अब एक दिन वैद्य जंगल के रास्ते से होकर जा रहा था। तभी उसने देखा कि नदी के तट पर स्नान करता हुआ एक व्यक्ति वैसा ही दिखाई दिया जैसा वह चाहता था, जिसकी शक्ल सूरत बिल्कुल उस राजा से मिलती जुलती थी। उसे देखकर वह वैद्य उस व्यक्ति के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे नौजवान, लगता है कि इस नगर में तुम पहली बार आए हो। तुम कहां के रहने वाले हो? उस व्यक्ति ने कहा कि श्रीमान, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। मैं इस नगर में पहली बार आया हूं, लेकिन आप मुझसे यह सब क्यों पूछ रहे हैं? वैद्य ने कहा कि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि तुम मुझको अपना मित्र समझ लो। अगर तुम मेरा कहना मानोगे और मेरे काम के लिए तुम तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हें इस नगर का राजा बना सकता हूं। वैद्य की बात सुनकर वह युवक आश्चर्यचकित हो गया। वह कहने लगा कि आप कैसी बातें कर रहे हो? क्या आपका दिमाग सही है? उस वैद्य ने कहा कि मेरा दिमाग पूरी तरह से सही है और मैं इस राज्य का वैद्य हूं। मेरा राजा पर बहुत बड़ा प्रभाव है। मैं जो चाहता हूं वही कर सकता हूं। वैद्य की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि यह तो बड़ी खुशी की बात है। जब आप इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं तो आप मुझे राजा बना सकते हैं, लेकिन राजा बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? वैद्य ने कहा कि सिर्फ कुछ दिनों के लिए तुम्हें मेरे द्वारा बताए गए एक तहखाने में रहना होगा, लेकिन जैसे ही तुम तहखाने से बाहर आओगे तो सीधे राज सिंहासन पर जाकर बैठ जाओगे और तुम इस राज्य के राजा बन जाओगे। वैद्य की बात सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा, लेकिन ऐसे कैसे मैं राजमहल में जाकर सीधा राजा के सिंहासन पर बैठ जाऊंगा? मुझे तो यहाँ कोई जानता भी नहीं, और अगर किसी ने मुझे इस गुस्ताखी लिए पहचान लिया और जेल के सलाखों में कैद कर दिया तो कौन मुझे बाहर निकालेगा? वह युवक थोड़ी देर के लिए तो डर गया, लेकिन वैद्य ने जैसे तैसे उस व्यक्ति को इस काम के लिए मना लिया और कहा कि तुम मैं जैसा कहता जाऊं वैसा करते जाओ तो तुम कुछ ही समय में इस राज्य का राजा बन जाओगे। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे आपका यह प्रस्ताव स्वीकार है। बताइए मुझे कितने दिनों तक इंतजार करना होगा? उस वैद्य ने कहा कि तुम्हें कुछ ही महीनों के लिए तहखाने में रहना होगा। इसके बाद तुम्हारा इंतजार खत्म हो जाएगा। बहुत कम समय में ही तुम्हारा इंतजार खत्म हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने तक तुम्हें तहखाने में रहना होगा। इसके बाद मेरी जो भी योजना है उसी के अनुसार मैं अपना काम करूंगा। राज्य वैद्य की बातें सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है। पास ही में एक गांव पड़ता है। उसी गांव के बाहर एक झोपड़ी है, वहीं पर मैं रहता हूं। यदि आप चाहें तो किसी भी युवक को या खुद आकर के मुझे वहां से बुला सकते हो। वैद्य ने कहा कि ठीक है। फिर वैद्य वहां से वापस आया और उसने अपनी योजना को तेज कर दिया। एक रात की बात है, उस वैद्य ने क्या किया कि जो वह बूढ़ा राजा था उसके खाने में चुपके से जहर मिला दिया और उस जहर के कारण उस राजा की मृत्यु हो गई। वैद्य राजा की लाश को कंधे पर लाद करके सुरंग के रास्ते से बाहर निकल गया और जंगल में जाकर के एक बड़ा सा कुआं था, उसी में राजा की लाश को फेंक दिया और फिर वही सुरंग के रास्ते उस व्यक्ति को उसी तहखाने में लाकर के बिठा दिया और उससे कहने लगा कि
तुम्हें यहाँ कुछ ही दिनों जो भी कष्ट है वह सहना पड़ेगा। जैसे ही तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बड़ी हो जाएगी और फिर तुम एक राजा के जैसे दिखाई देने लगोगे, मैं तुम्हें निकाल करके सीधे राजभवन में पहुंचा दूंगा और तुम इस तरह से रहना कि जैसे बुढ़ापे में छुटकारा पाकर तुम नई तरह से जवान हुए। उस व्यक्ति ने कहा कि यदि मुझे किसी ने पहचान लिया तो क्या होगा? वह वैद्य बहुत ही चालाक। उसने उस आदमी से कहा कि यह सब तुम मुझ पर छोड़ दो, जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि मैं जो भी कह रहा हूं, जैसा भी कह रहा हूं, उसी के अनुसार तुम्हें चलना है। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, आप जैसा कहेंगे या आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। इसके बाद वह वैद्य वहां से निकल करके राज दरबार में पहुंचा और जो भी वहां पर मंत्री और सभासद थे उन सब के पास पहुंच करके कहा कि आप सभी के लिए एक खुशखबरी की बात, मेरी दवा ने महाराज के ऊपर ऐसा असर किया है कि महाराज फिर से जवान हो गए हैं। कल वह महल में आएंगे और आप लोग उनके स्वागत के लिए तैयार रहना। वैद्य की बात सुनकर सभी मंत्री बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हम अपने राजा के नए रूप का स्वागत करेंगे। फिर वहां से वैद्य सीधा रानियों के दरबार में पहुंच गया और वही बात उन दोनों रानियों से भी कही। इस बात को सुनकर दोनों रानियां प्रसन्न हो गई। उन्होंने वैद्य को बहुत सारा धन निकाल कर दिया। अब योजना के अनुसार वैद्य ने अगले ही दिन तहखाने से उस व्यक्ति को लाकर के राजमहल के सिंहासन पर बिठा दिया। फिर उस नए राजा को सभी रानियां और वहां के मंत्री देख करके हैरान हो गए, क्योंकि वह राजा बिल्कुल एक युवा पुरुष दिखाई देने लगा था। फिर भी उनकी दोनों रानियां और उनके मंत्री इस बात से सहमत हो गए कि यही उनके राजा हैं। इतना ही नहीं, उस वैद्य ने राजा बने युवक से यह भी कहा कि राजन, आपका जो पुराना नाम था वह आप बदल दीजिए, क्योंकि अब आपका शरीर भी नया हो गया है, इसलिए आपका नाम भी नया होना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा कि वैद्य जी, आपसे अच्छा नाम और कौन रख सकता है? जब आपने मुझे बुढ़ापे से जवान बना दिया है तो आप एक अच्छा सा नाम सोच करके रख दीजिए। फिर उस वैद्य ने जो भी नाम राजा का रखा वह सभी को पसंद आया और सभी ने उसकी सराहना की। अब एक नए नाम से वह राजा जाना जाने लगा। इस नए नाम से उस राजा की राजमहल में जय जयकार होने लगी। कुछ दिन तो राजा और वैद्य था वह सब एक दूसरे के इशारों पर चलते रहे, लेकिन परिस्थितियां जब उसके अनुकूल हो गई और सब कुछ सामान्य हो गया तो उसने वैद्य की उपेक्षा करना शुरू कर दिया। यह देखकर वह वैद्य बड़ा दुखी होने लगा। एक दिन उसने एकांत में राजा से कहा कि राजन, सिंहासन प्राप्त करते ही आपने मेरी उपेक्षा करना शुरू कर दिया। आपको याद है आपने मुझको वचन दिया था। उस वैद्य की बात सुनकर राजा कहने लगा कि कैसा वचन? तुम किस वचन की बात कह रहे हो? वैद्य ने कहा कि मैं उस वचन की बात कह रहा हूं जो आपने मुझसे पहले वादा किया था कि आप भविष्य में राजकाज मेरे ही आदेश के अनुसार चलाएंगे, लेकिन आप तो मुझसे कुछ भी नहीं पूछते। राज्य कार्य तो अब आप मंत्रियों के परामर्श से ही चलाते हो। फिर राजा ने वैद्य से कहा कि तुम वैद्य हो, मंत्री नहीं, इसलिए तुम्हारा परामर्श लेना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। इस बात को सुनकर वैद्य क्रोधित हो गया और चेतावनी भरे हुए स्वर में कहने लगा कि राजन, यह मत भूलिए कि इस राज सिंहासन पर मैंने आपको प्रतिष्ठित किया है। मेरे ही प्रयास के कारण आप इस राज्य के राजा बने हुए। उस वैद्य की बातें सुनकर राजा बने व्यक्ति ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मुझे राज सिंहासन पर बिठाने वाले कौन होते हो? यह राज सिंहासन मैंने अपने पूर्व जन्म के कर्मों से प्राप्त किया है। मैंने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए, त्याग किया, तपस्या की और उसी का परिणाम है
कि मैं आज राजा बना हूं। यह सिंहासन हमें अपने पूर्व जन्म के तप और त्याग के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। वैद्य ने कहा कि यह आप कैसी बातें कर रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा कि समय आने दो, सब कुछ पता चल जाएगा और इसका प्रमाण भी तुम्हें मिल जाएगा कि मैंने कैसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार इस राज्य के सिंहासन को प्राप्त किया है। राजा की बातें सुनकर वैद्य वहां से चला गया। वह मन ही मन राजा को कोसने लगा कि धोखेबाज कहता है कि उसके पूर्व जन्म के तप के फलस्वरूप सिंहासन उसे मिला। समय आने दो, मैं देख लूंगा कि तेरे तप और त्याग का कैसा तुमको परिणाम मिला है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन फिर वैद्य राजा से मिला। वैद्य ने कहा कि राजन, मेरी एक शिकायत है आपसे। मेरे प्रयासों से आप राजा बने और आप अभी भी मेरी उपेक्षा कर रहे हो। राजा ने कहा कि राजवैद्य, यही तो तुम्हारा भ्रम है। मैंने तुम्हें बताया तो है कि यह राजपाट मुझे मेरे पूर्व जन्म के कर्मों के फल के कारण मिला है। उस वैद्य ने कहा कि तो फिर मेरे प्रयास का कोई मतलब नहीं है। राजा ने कहा कि तुमने जितने काम किए सब अपने स्वार्थ के लिए ही किए। मैं तो तुम्हारी कुछ बातों को भी जानता हूं जिनके कारण मैं तुम्हें सूली पर भी चढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि तुमने मेरे साथ जो भी किया है और किसी के साथ जो भी किया है उसका फल तो तुम्हें ईश्वर देगा। यह सुनकर के वैद्य जो था वह भय से कांपने लगा। राजा ने जब उसे कांपते हुए देखा तो वह कहने लगा कि डरने की कोई बात नहीं, विश्वास रखो कि मैं तुम्हें सूली पर लटकाने का आदेश नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं जन्म मरण हानि लाभ सब कुछ इस भगवान की इच्छा से ही होता है। अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल मैं इस जन्म में राजा बनकर के भोग रहा हूं। तुम अपने कुछ कर्मों का फल अगले जन्म में भोगोगे। इस जन्म के तुम्हारे जो कर्म है उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। अब तुम उस दिन का इंतजार करो कि जब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल लौट करके तुमको मिलेगा। राजा की इन बातों को सुनकर वैद्य बड़ा उदास हुआ और वहां से चला गया और अपने घर में जाकर के पलंग पर लेट गया। कुछ समय बीता, इधर राजा का कहना भी सही हो गया। कुछ महीनों के बाद वैद्य जंगल में जड़ी बूटी ढूंढने के लिए गया। अब संयोग से वह उसी कुएं के पास पहुंच गया जहां उसने उस वृद्ध राजा की लाश को कुएं में फेंका था। उस कुएं में एक ऐसी झाड़ी उग आई थी जिसकी टहनियां कुएं के बाहर तक फैली हुई थी। उन झाड़ियों में कुछ फूल खिले हुए थे। उन फूलों को देखकर वह वैद्य उन पर मंत्र मुग्ध हो गया और उनको तोड़ने के लिए वह अपने आप को रोक ना सका। वह कुएं के पास जैसे ही पहुंचा और नीचे झुककर के जैसे ही फूल तोड़ने का प्रयास करने लगा, तभी एकाएक उसका पैर फिसल गया और वह कुएं में जाकर के गिर गया। वैद्य ने सहायता के लिए बहुत आवाज लगाई, लेकिन उस सुनसान घने जंगल में उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था और उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। और आखिरकार वही परिणाम हुआ। भूखा प्यासा वैद्य उस कुएं में तड़प तड़प करके मर गया। दोस्तों, मनुष्य को अपने बुरे और अच्छे कर्मों का फल एक ना एक दिन भोगना पड़ता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए, ना तो किसी का बुरा सोचना चाहिए और ना ही किसी के साथ बुरा करना चाहिए और ना ही किसी को कष्ट देकर रुलाना चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन में एक सच्चा व्यक्ति बनकर के रहता है, हमेशा उसी की जीत होती है। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। आज की कहानी यही समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।